नमस्ते। द डीप डाइव के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी कई दिलचस्प खबरें हैं, कई रिपोर्टें हैं। मतलब मैदान पर जो एक्शन चल रहा है उससे लेकर भविष्य की योजनाएं, खिलाड़ियों की अपनी कहानियां और कुछ ज़रूरी प्रशासनिक और थोड़े विवादित मुद्दे भी। तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। हमारा इरादा यही है कि इन खबरों की थोड़ी गहराई में जाएं, समझें कि क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज पर, हांगकांग सिक्सेस और हाँ, सबसे बड़ी खबर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की जीत और उसके मायने, फिर ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी और कुछ खिलाड़ियों से जुड़ी बातें, सुर्खियां भी, विवाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय एक्शन, भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज, 5वां और आखिरी मैच आ गया है और सुनने में आ रहा है कि संजू सैमसन की वापसी हो सकती है और शायद बुमराह को आराम दिया जाए। हाँ बिल्कुल। सीरीज का आखिरी मैच, वो भी जब सीरीज जीत ली हो, तो अक्सर ये मौका होता है टीम मैनेजमेंट के लिए बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का, नए कॉम्बिनेशंस देखने का, और बुमराह को आराम देना तो समझ आता है। वर्ल्ड कप के बाद इतना क्रिकेट, वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है ना? हाँ, वो तो है। पर ये संजू सैमसन वाली बात, ये सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ आनवाने की बात है या आपको लगता है कोई खास रणनीति भी हो सकती है? क्योंकि टैलेंट तो है, पर कंसिस्टेंसी। ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिलेक्टर्स के मन में क्या है ये तो वही जाने, पर हाँ, सैमसन एक एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी हैं। मतलब वो अकेले मैच पलट सकते हैं। तो शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें और मौके देना चाहता है, देखना चाहता है कि क्या वो फिट बैठते हैं स्कीम में, मिडल ऑर्डर में या फिनिशर के तौर पर। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ प्रदर्शन, भले ही आखिरी मैच हो, मायने रखता है, आगे के लिए एक सिग्नल होता है। सही कहा। और इसी सीरीज में अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी कमाल करा है। उन्होंने कहा भी कि पिछली गलतियों से सीखा है और बाउंड्री छोटी है या बड़ी, इससे वो अपने शॉट सिलेक्शन पर असर नहीं पड़ने देते। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल। अक्षर का ये बयान उनकी मेंटल टफनेस दिखाता है और गेम अवेयरनेस भी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, है ना? आपको सीखना पड़ता है, बदलना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। और ये कहना कि बाउंड्री साइज से फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाता है कि वो अपने प्लान पर कितना टिके रहते हैं, बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये आज के क्रिकेट में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा फॉर्मेट बदलते हैं। हांगकांग सिक्सेस, वहां इंडिया के लिए थोड़ा मिला जुला सफर रहा। पाकिस्तान को तो हराया, पर फिर कुवैत से हार गए। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी दोनों ही नहीं चली कुवैत के खिलाफ। हाँ, सिक्सेस फॉर्मेट ऐसा ही है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, बहुत तेज, कुछ ही ओवर्स में गेम इधर से उधर हो जाता है। एक दो खिलाड़ियों का दिन हो तो वो पूरी टीम पर भारी पड़ जाते हैं। भारत की हार थोड़ी सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन ये फॉर्मेट की नेचर को भी दिखाता है। लय पकड़ना बहुत जरूरी होता है। शायद वो मोमेंटम नहीं मिला कुवैत के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो उथप्पा और बिन्नी जैसे अनुभवी खिलाड़ी चले थे, लेकिन कुवैत वाली हार ये दिखाती है कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं ना। और उस दिन का फॉर्म कितना मैटर करता है। बिल्कुल। और इसी टूर्नामेंट में देखिए ना, पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी ने क्या किया। कुवैत के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के। हाँ, वो तो सुना मैंने। नो बॉल भी थी शायद उसमें। हाँ, एक नो बॉल भी थी। मतलब एक ओवर में 37 रन। ये दिखाता है कि इस फॉर्मेट में मोमेंटम कैसे स्विंग होता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी, यही रोमांच है इसका। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने सबको खुश कर दिया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, भारत की जीत। जश्न तो अभी तक चल रहा है और कई बातें सामने आ रही हैं। जैसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि सचिन तेंदुलकर की सलाह टीम के बहुत काम आई। ये सुनना कितना कमाल का है। इतने बड़े मंच पर इतने बड़े खिलाड़ी की सलाह। हाँ, ये मेंटरशिप की पावर है। सचिन का जो अनुभव है, खासकर बड़े मैच का प्रेशर झेलने का, वो तो अनमोल है। उनकी छोटी सी बात भी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, सोचने का तरीका बदल सकती है। ये सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, ये मेंटल मजबूती की बात होती है। और हरमनप्रीत का ये मानना दिखाता है कि टीम कितनी ओपन थी सीखने के लिए। और स्नेह राणा ने 2017 फाइनल की हार को याद किया। वो दर्द, शायद उसने इस जीत को और स्पेशल बना दिया है। ये एक पूरी टाइमलाइन है ना, पिछले कुछ सालों में भारतीय महिला क्रिकेट का जो सफर रहा है। निश्चित रूप से 2017 की वो हार एक टर्निंग पॉइंट थी। टीम और मजबूत हुई, अपनी कमियों पर काम किया, उस अनुभव से सीखकर अब वर्ल्ड कप जीतना, ये खिलाड़ियों के संकल्प की कहानी है, भारतीय महिला क्रिकेट के विकास की कहानी है। ये दिखाता है कि असफलताएं कैसे सफलता की सीढ़ी बनती हैं,
हार से जीत तक की ये टाइमलाइन वाकई खास है। और जीत के बाद के वो पल, कप्तान हरमनप्रीत और हरलीन देओल का छोटे फैन के साथ ढोल पर नाचना, वो वीडियोस, ये बताता है कि ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है, ये एक उत्सव है और खिलाड़ियों का सम्मान भी हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने स्मृति जेमिमा राधा यादव को सम्मानित किया। ये सब अच्छा है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। खिलाड़ियों का फैन से जुड़ना, खुशी शेयर करना, ये खेल को और पॉपुलर बनाता है। और सरकारी सम्मान, ये न सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान देता है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी इंस्पायर करता है, खासकर लड़कियों को। एक पॉजिटिव साइकिल बनता है इससे। एक और अच्छी बात हुई, प्रतिका रावल जो फाइनल से पहले चोटिल हो गई थी, उन्हें भी मेडल मिला। सुनने में आया कि जय शाह ने आईसीसी से खास बात करके ये करवाया। ये टीम स्पिरिट का बढ़िया उदाहरण है। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा कदम है। हम अक्सर प्लेइंग 11 पर ही फोकस करते हैं, पर जीत तो पूरी टीम की होती है, सपोर्ट स्टाफ की भी। प्रतिका का योगदान रहा होगा टूर्नामेंट में। उन्हें मेडल देना ये मैसेज देता है कि हर कोई इम्पोर्टेंट है, टीम वैल्यू करती है सबके योगदान को। ये टीम बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। और भविष्य की बात करें तो आईसीसी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। 2029 का जो महिला वनडे वर्ल्ड कप होगा, उसमें 8 की जगह 10 टीमें होंगी। ये तो महिला क्रिकेट के फ्यूचर के लिए काफी बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम फैसला है। ज्यादा टीमें मतलब ज्यादा देशों को टॉप लेवल पर खेलने का मौका। इससे खेल का ग्लोबल बेस मजबूत होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, नया टैलेंट सामने आएगा। ये महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और उसके कमर्शियल वैल्यू का भी सबूत है। हाँ, चुनौती ये रहेगी कि नई टीमों को सपोर्ट मिले और कंपटीशन का लेवल बना रहे। अच्छा, भविष्य की बात चली रही है तो जरा आईपीएल पर भी आते हैं। 2024 तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन 2026 की बातें शुरू हो गई हैं, खासकर एमएस धोनी को लेकर। खेलेंगे, रिटायर होंगे। सीएसके के सीईओ के बयान ने थोड़ी हलचल मचा दी है। क्या लगता है, धोनी फैक्टर कितना बड़ा है आईपीएल के लिए? धोनी फैक्टर वो तो बहुत बड़ा है। एमएस धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक इमोशन है, एक आइकन है, खासकर सीएसके के लिए। उनके खेलने या ना खेलने का असर सिर्फ मैदान पर नहीं होता। टीम की ब्रांड वैल्यू, फैन फॉलोइंग, स्पॉन्सरशिप, पूरे टूर्नामेंट के चार्म पर असर पड़ता है। इसलिए इतनी उत्सुकता है, इतनी अटकलें हैं। ये स्वाभाविक है। सीएसके के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि धोनी के बाद कप्तानी ही नहीं, एक मेंटर के तौर पर भी उनकी जगह कौन लेगा। ये उनकी टाइमलाइन का एक अहम मोड़ है। सही बात है। अच्छा, आईपीएल से हटकर एक और बड़ी खबर, ओलंपिक। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की वापसी हो रही है, T20 फॉर्मेट। आईओसी की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने कहा कि इससे भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। ये कितनी बड़ी बात है क्रिकेट के लिए? ये ऐतिहासिक है। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। वहाँ क्रिकेट का शामिल होना, इससे खेल को ग्लोबल पहचान मिलेगी। जबरदस्त। नए दर्शक जुड़ेंगे उन देशों में भी जहां क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं है, और आईओसी के लिए भी ये विन विन है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी खासकर भारत जैसे बड़े मार्केट में ओलंपिक की रीच और अपील बढ़ाएगी। कोवेंट्री का बयान साफ दिखाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है। क्या लगता है, इससे खेल के स्ट्रक्चर पर या खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज पर भी असर पड़ेगा? क्या ओलंपिक मेडल भी वर्ल्ड कप जितना ही प्रतिष्ठित माना जाएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत में शायद वर्ल्ड कप का रुतबा बना रहे, क्योंकि क्रिकेट की अपनी एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन ओलंपिक मेडल की अपनी अलग वैल्यू होती है, राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। धीरे धीरे हो सकता है ओलंपिक क्रिकेट कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन जाए। टीमें खास तैयारी करें इसके लिए। खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा गोल होगा। खेल के विकास को नई दिशा मिल सकती है। ये क्रिकेट की टाइमलाइन में एक नया चैप्टर है। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ मैदान के बाहर की कहानियों पर आते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ स्कोर का खेल तो है नहीं, किस्से कहानियां भी बहुत हैं। जैसे दिलीप वेंगसरकर और जवागल श्रीनाथ का वो किस्सा, जब वेंगसरकर ने श्रीनाथ की बॉलिंग पर शक करके उन्हें चैलेंज कर दिया था। हाँ, ऐसे किस्से बड़े मजेदार होते हैं। ये खेल का ह्यूमन साइड दिखाते हैं। कंपटीशन, सीनियर प्लेयर्स का तजुर्बा और कैसे कोई चुनौती किसी खिलाड़ी को बेस्ट देने के लिए मोटिवेट कर सकती है। श्रीनाथ ने फिर जबरदस्त बॉलिंग की। कहानी यही है कि परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा जवाब है। और रवि शास्त्री वाला किस्सा तो क्लासिक है। युवा सचिन को ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग के जवाब में कहना, तू चुप रह, तेरा बल्ला बोलेगा। मेंटोरशिप। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक सीनियर खिलाड़ी या कोच कैसे यंग टैलेंट को गाइड कर सकता है, खासकर इंटरनेशनल प्रेशर में। शास्त्री ने सचिन को सही सलाह दी, अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, परफॉर्मेंस पर, बातों पर नहीं। और सचिन के बल्ले ने जो बोला वो तो इतिहास है।
ये किस्से मेंटरशिप के महत्व को दिखाते हैं खिलाड़ियों के करियर टाइमलाइन में। और हाल में श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा की एक तस्वीर भी काफी चर्चा में रही। काफी बदल गए हैं वो। हाँ, वो तस्वीर देखी मैंने। काफी वजन कम किया उन्होंने। ये दिखाता है कि खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी पब्लिक फिगर रहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में बदलाव भी सुर्खियां बनते हैं। वो भी एक इंसान है आखिर। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ दिलचस्प किस्से नहीं होते। कुछ गंभीर मुद्दे, कुछ विवाद भी होते हैं। उन पर भी बात करनी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। खेल भी समाज का हिस्सा है। यहाँ भी चुनौतियां आती हैं। देंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी की जरूरत। हाँ, ये जरूरी कदम है। जब दो बड़े बोर्ड्स के बीच इशू होता है तो आईसीसी जैसी न्यूट्रल बॉडी का रोल अहम हो जाता है। इससे तय होता है कि मामला नियमों और बातचीत से सुलझे, खेल पर असर न हो। पंकज खिमजी की नियुक्ति दिखाती है कि वो एक एक्सेप्टेबल मध्यस्थ है। एक और मामला थोड़ा पर्सनल लेवल का है। मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है उनकी पत्नी हसीन जहां की याचिका पर मेंटेनेंस बढ़ाने को लेके। हाँ, ये उनका निजी मामला है जो कानूनी प्रक्रिया में है। ये याद दिलाता है कि खिलाड़ी भी पर्सनल और लीगल चुनौतियों से गुजरते हैं और ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा वो प्रक्रिया के तहत होगा। और एक बहुत ही सीरियस मामला बांग्लादेश से आया है। महिला क्रिकेटर जहानारा आलम ने एक पूर्व चयनकर्ता पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कहा है कि वो निजी सवाल पूछते थे, अनुचित व्यवहार करते थे। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और चिंताजनक भी। खेल में किसी भी तरह का हैरेसमेंट, खासकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये घटनाएं एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्हें खिलाड़ियों की सुरक्षा, खासकर महिला खिलाड़ियों की, और उनके सम्मान के लिए मजबूत पॉलिसी और ग्रीवेंस सिस्टम बनाने होंगे। माहौल सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए। हम ये बातें सिर्फ सोर्सेस के आधार पर बता रहे हैं, बिना कोई जजमेंट पास किए। जांच के बाद ही सच सामने आएगा। सही कहा। तो आज हमने क्रिकेट की दुनिया के कई रंग देखे। मैदान का रोमांच, वर्ल्ड कप जीत का जश्न, भविष्य की उम्मीदें, ओलंपिक, आईपीएल, पुराने किस्से भी और कुछ गंभीर विवाद भी। ये सब मिलकर क्रिकेट के आज की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें दिखाती हैं कि क्रिकेट कितना मल्टी डायमेंशनल हो गया है। सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं रहा। इसमें स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजी है, खिलाड़ियों का पर्सनल स्ट्रगल और ग्रोथ है, पैसा है, ग्लैमर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्लोबल एम्बिशन है और सामाजिक मुद्दे भी हैं। सब कुछ एक साथ चल रहा है और खेल लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल क्रिकेट जगत की कुछ अहम खबरों और ट्रेंड्स पर। हमने कोशिश की कि आज के एक्शन, कल की दिशा और बीते हुए कल की कुछ झलकियों पर बात करें। आज की चर्चा को अगर समेटे तो एक ख्याल आ रहा है मन में, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात हो। हम देख रहे हैं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत रही है। धोनी जैसे लेजेंड्स करियर के आखिरी पड़ाव पर है। ओलंपिक जैसा नया स्टेज खुल रहा है। सिक्सेस जैसे छोटे फॉर्मेट भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो इन सब बदलावों के साथ क्या आने वाले वक्त में क्रिकेट में ग्रेटनेस या लिगेसी को मापने के पैमाने बदल जाएंगे? क्या सिर्फ रन, विकेट, ट्रॉफी गिनना काफी होगा? या फिर खेल को नए ऑडियंस तक ले जाना, मुश्किल में टीम को लीड करना, एक रोल मॉडल बनना, खेल के ग्लोबल ग्रोथ में हाथ बटाना, क्या ये चीजें ज्यादा जरूरी हो जाएंगी? शायद भविष्य के क्रिकेट की कहानी इन्हीं नए पैमानों पर लिखी जाए। क्या लगता है? वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।